बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर हमेशा फैसला जो भी उन्होंने किया है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने ही किया है। सियासतदान किसी वक्त कहाँ कामयाब भी हो जाते हैं। मसलन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बेनज़ीर साहबा को कहा कि हम कारगिल पे कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन मोहतरम बेनज़ीर ने उससे इनकार कर दिया। फिर नवाज शरीफ आए तो उनको उस वक्त और कमांडर इन चीफ थे, परवेज़ मुशर्रफ नहीं थे, यकीनन असलम बेग होंगे, ये उस वक्त की बात है जब बेनज़ीर साहब थी। तो अब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को बताए बगैर कारगिल पे हमला कर दिया और स्कीम ये बनाई कि वहाँ के लोगों के अंदर, चूँकि कारगिल पहले ही पाकिस्तान का हिस्सा था, 1970 तक वो पाकिस्तान के नक्शों में दिखाया जाता था, और एकदम भुट्टो साहब ने जब कश्मीर पे मुआहदा किया तो कारगिल उन्होंने ले लिया। और जो लोग क्योंकि वो कब्ज़ा कर चुके थे 71 की जंग में, तो उन्होंने कहा कि जी जो ये हमारे ज़ेर कब्ज़ा इलाके हैं। अब कारगिल के लोग रात को तो सोए पाकिस्तानी थे, सुबह को वो इंडियन हो गए। अभी तक भी वो इसको हज़म नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ सहूलतें बहुत हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन आज़ादी की कीमत तो कोई होती नहीं है। फिर इन्होंने ज़िया-उल-हक साहब सियाचिन भी खो चुके थे, तो फ़ौज के अंदर एक बात थी कि हम कारगिल को ले लें तो फिर हम लंबी हुकूमत करते रहेंगे, कोई हम पे सवाल भी नहीं उठाएगा। लेकिन वो कारगिल हार गए। कभी कोई जंग, कभी कोई छोटी जंग या बड़ी जंग हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जीती नहीं है। छोटी लड़ाइयाँ जो होती हैं उसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं, नौजवान हैं, जर्नैल भी हैं, उन्होंने अपने अपने महाज पर कामयाबी भी हासिल की। लेकिन एज ए होल जब रिज़ल्ट निकला तो हम हर जंग के आखिर में हार के बैठ के हम चाहते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के, हमसे मुराद अफवाज पाकिस्तान है तो हम तो उनके साथ शामिल बाजा हैं ना, वो जो करें हम शामिल बाजा हैं। वो उन्होंने ताशकंद में मुज़ाकरात की मेज़ लगा ली और अयूब खान ने कहा कि जी ये फलां हिस्सा मारा है, ये है वो। तो कोसिजन ने उससे कहा कि अयूब खान, जो जंग आप हार चुके हैं मैदान में, टेबल पे बैठ के वो आप जीत नहीं सकते। तो उस ताशकंद के मुआहदे में और कुछ नहीं छपा था। लेकिन क्या ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बहरहाल इसके बाद ये मैं आज की बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान या आज़म इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पे अपने तौर पे कहा कि ये हमें ज़रूर करना पड़ेगा। अमेरिका भी इसके पीछे है। तो उसमें वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, हम सब जानते हैं वो गुफ्तगू के तो शेर हैं,
बाकी वो भेड़ ही भेड़ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान जंग कर दिया है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। अब उसमें वो कहते हैं हार्ड परसूट हम कर सकते हैं, यानी हम अफ़गानिस्तान की सरहदों के अंदर जा सकते हैं और वहाँ हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब इसमें वो या तो उनकी हिस्ट्री अफ़गानिस्तान के बारे में कमज़ोर है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो इलाके हैं शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, काफ़ी हद तक यहाँ रंडी कोतल, खैबर पास तक, बल्कि इससे पहले तो पेशावर भी था, तो ये सारे इलाके थे अफ़गानिस्तान के। अगर मुग़लों की हुकूमत भी थी तो जो काबल पे हाकिम होता था ये इलाके उसी के ज़ेरे नगी चलते रहे हैं। उनका कल्चर एक है, ज़ुबान एक है, अंदाज़ एक है, ज़िंदगी के मामलात सारे एक हैं, रिश्तेदारियां हैं। तो अब अगर आप कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान पे जाएंगे तो पहले घर की खबर तो लें, ये इलाके कैसे आए, अंग्रेज़ों ने कैसे ये अपने लिए ले लिए। ये अमीर अब्दुर्रहमान अमीर काबिल के साथ ड्यूरेंट ने जो जाके वो मुआहदा किया था, जिसको अभी तक भी हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, तो उसने चूँकि उन्होंने अमीर अब्दुर्रहमान की हिमायत की थी उसके भाई के मुकाबले पे और उसको तख्त काबल पे बिठा दिया था, तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि हमने आपको जंग में बिठा दे दिया है तो हमें ये इलाके तंग करते हैं, इलाका गैर जिसे कहते हैं, तो ये इलाके हमें दे दें। तो बादशाह ने उनको कहा कि भाई ये तुम अपने लिए अजाब ख़रीद रहे हो। इस इलाके को हम यागिस्तान कहते हैं, यानी यागी या बागी, तकरीबन यागी भी पागलपन के हद तक जो हो उसको बागी कहते हैं। तो ये हमारे साथ अक्सर जो है ये बगावत करते रहते हैं। फिर चूँकि हम मुसलमान की हुकूमत है यहाँ पे काबल को, वो इसलिए फिर हमसे सुलह भी कर देते हैं, हम उनको तवान भी अदा कर देते हैं। इस तरीके से वो हमारा जो हुक्म है इन इलाकों में गहराई नीचे जाके तो होता नहीं, लेकिन वो मुल्क अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहे हैं और सदियों से रहे हैं। अगर आपको हम ड्यूरेंट लाइन खींच के उनको दे दिया तो फिर वो आप पछताएंगे कि इन इलाकों ने कभी फिर हथियार नहीं डालने, इन्होंने जंग लड़नी है और आप उसको रोक भी नहीं सकेंगे। लेकिन आप इस वक्त चूँकि मेरे मोहसिन हैं तो आप ले लें। तो ये ड्यूरेंट लाइन फिर बनाई गई यहाँ पे, और अगरचे उसमें भी बाकी जो हुक्मरान आते थे वो गिला करते थे, लेकिन पाकिस्तान बना तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बिल्कुल एक मौका दे दिया। कायदे आज़म को, चूँकि एक सच्चा लीडर था, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा हिस्सा हैं, और कायदे आज़म वहाँ पे गए और पूरा जो फ्रंटियर सरहदी सूबा था उसकी ये आज़ाद कबाइल ने पाकिस्तान की हिमायत की और फिर पाकिस्तान की जंगें भी लड़ी। और उसमें बार बार जब अफ़गानिस्तान कहता था ये इलाके हमारे हैं तो हम कहते थे वहाँ पे रेफरेंडम करा लें। अगर रेफरेंडम होता तो ये इलाके उस वक्त पाकिस्तान को ही
तरजीह देते थे और रहे भी पाकिस्तान में। लेकिन आज हमने आप कहते हैं उनको उन इलाकों को भी हमने अजला में बांट के और उनका मर्जर कर दिया हमने सुबह सरहद के अंदर, और उसका खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा गया। अब बात यह है कि आप तो कहते हैं हम वहाँ चले जाएंगे, आपको वहाँ आपका कोई हामी नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो अगर इधर इन इलाकों में आ गए तो उनके 300-400 बंदे ही काफ़ी हैं। आपने इतना नाराज़ किया हुआ है हमारी अफवाज ने, यहाँ यही इसी तरीके कर के कभी इस्तेकाम पाकिस्तान और कभी जो है दो तीन मुख्तलिफ नाम ज़रबे क्या करीम है, ये क्या, ये इस तरीके के आप काम ना करें। अगर आप तो कहते हैं हम जाएंगे, अगर वो इधर आ गए आपका दोस्त भी कहीं कोई नहीं होगा, वो आएंगे तो ये उनके रिश्तेदार हैं, जगह भी ये फरमाए उनको फराहम करेंगे, उनकी मेहमान नवाजी भी करेंगे, उनसे हथियार भी नहीं छीनेंगे। तो अब पूरी आबाद लोगों को, कबाइल के लोगों को अब हम कहें कि रेफरेंडम कराओ, तो वो रेफरेंडम आप कह सकते हैं कि हम कराएंगे? आप तो एक सिविल हुकूमत हैं और वो आपके मुखालफों को दबाने के लिए आपको हुकूमत मिलती है, पहले भी मिलती थी, अभी भी मिली हुई है। आप फैसले करने वाले तो हैं नहीं, इसके पीछे अमेरिका है। और जब ये बात आपने कर ली, जो मैं बातें कह रहा हूँ ऐसे का ऐसा होगा, तो फिर आप कहाँ पे खड़े होंगे? अब पिछले दिनों ने जो तालिबान ने की हुकूमत है, उन्होंने अमेरिका से मुतालबा कर दिया है कि जो हमारे वहाँ पे ताजिकिस्तान में या फिर हमारे हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वो हम अब हुकूमत हैं, आपने हुकूमत काबल से मुआहदा किया था, वो हमें फ़ौरन फराहम करो। और वो भी इनकार नहीं कर पा रहे। अमेरिका उधर भी होएगा, आपकी तरफ भी होएगा, लड़ा रहोगा आपको अपने मुसलमान भाइयों से। और उस वक्त लड़ रहे हैं जब आप कमज़ोर तरीन पोजीशन में हैं। आप अपनी कौम से भी लड़ रहे हैं, आप अपनी, क्योंकि अक्सरियत ने तो हमारी अफवाज के मुताबिक वोट नहीं दिया, वो तो उन्होंने इमरान खान को दे दिया, वो उसको भी आपने लड़ना है, उन 25 करोड़ लोगों से भी लड़ना है, अफ़गानिस्तान से भी लड़ना है। ईरान बार बार चीख रहा है, आप वो लड़ाई ख़त्म करता है, हम उसके दुश्मन को उसके घर में बिठा देते हैं। ये ना समझ आने वाली बातें हैं। मैंने आज इसी हद तक रहना था, लेकिन इसको कैसे ऐसे आज़म इस्तेकाम जो है आपका, ये आपका है आज़म जंग, लेकिन ये अदम इस्तेकाम में बदल जाएगी और आप फिर उसी तरह लूज़ करेंगे जैसे आपने कारगिल में लूज़ किया था, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान के लोग पूरी पॉपुलेशन की आपके साथ जो मोहब्बतें थी वो आपने ख़त्म कर दिया। पूरे मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को 10 साल तक मिसिंग पर्सनस आते रहे और उनको एक बंदा जो आपने उठा लिया, फिर वो वापस उसको उसकी हड्डियाँ भी उनको नहीं दी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि बंगाली को मारा जा रहा है। मैंने पूछा भाई ये किसकी लाश है, तो हमारे नौजवान फौजी ने कहा कि जनाब ये एक बंगाली की लाश है। मैंने कहा उसको कुत्ते और गिद्धे खा रहे हैं, तो वो कहने लगा जी ये असल में बड़ा शातिर बंगाली था। मेरे बैटमैन ने कहा कि काफ़ी दिन से बंगालियों को नहीं मारा, तो आज ये अपनी नौका पे छोटी कश्ती होती है उस पर आ रहा था, इसको गोली मारी तो ये पानी में इसने छलांग लगा दी। 7 गोलियां हमारी इसके ऊपर चली हैं, तो फिर ये जाके काबू आया है।
यहाँ गोली चलाते थे, सर वहाँ से निकाल लेता था पानी में से, वहाँ चलाते थे, यहाँ सेकंड में यहाँ खड़ा होता था ये बंगाली, बड़ा शातिर था। फिर हमने मारा तो उसी को दरिया के किनारे पर पड़ा था, दरिया शतोलख जो ढाका से थोड़ी सी दूर पे है, और वो बेचारी उसको कुत्ते भी खा रहे थे और गिद्धे भी खा रही थी। बस आज की कहानी यही है। आज हमारे वज़ीर ख़ज़ाना 4 घंटे से हमें टैक्स और ये रियायतें और ये फलाने बातें, मैं तो सुन के 4 घंटे मैंने सुना है, मेरे कान पक चुके हैं। बात ये है कि ये सिर्फ यही टैक्सेस नहीं है, तूफान आ रहा है महंगाई का, बल्कि सुनामी आ रहा है, सुनामी है, उसको अब आप भुगते हैं आप, लेकिन किस चीज़ को रोएं, बजट को कितना रोएं, वो तो भुगतेंगे तो और ज़्यादा रोएंगे। वो किसी ने कहा कि तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा हिम, कि मेरा जिस्म जो है वो ज़ख्मी है, हम कहाँ पे कपास लगाएंगे, मरहम कहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ तो इन्होंने हमें जो अज़्म इस्तेहकाम है उसको बुला दिया है, और हम आज बजट को रो रहे हैं।